नमस्ते ऑल माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खुश हैं। हम चेक करते हैं आप दोनों की करंट एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ऑलराइट, प्लीज़ गाइड करना एंजल्स, प्लीज़ बताना एंजल्स मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पर्सन्स की एनर्जी क्या है। प्लीज़ बताना एंजल्स। पहले मैं चेक करना चाहूँगी मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है, प्लीज़ बताना एंजल्स, प्लीज़ गाइड करना एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड करना एंजल्स। करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड करना एंजल्स। करंट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताना एंजल्स। मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है, प्लीज़ बताना एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, मैक्सिमम लोगों की एनर्जी दें, प्लीज़ बताइए एंजल्स, प्लीज़ गाइड करना एंजल्स। और कोई कार्ड्स। ऑलराइट, बॉटम से है जस्टिस। चलिए हम चेक करते हैं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। ऑलराइट, 2 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वैंस। वैंस की एनर्जी है ज़्यादा यहाँ पे। ऑलराइट, यस, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ऑलराइट, जस्टिस है बॉटम से। चलिए यहाँ पे देखिए, ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है, ठीक है। मेरे व्यूवर्स, कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली जो जैसे कि आना ही है, कुछ लोग बहुत याद कर रहे हैं आपके पर्सन को, मिसिंग एनर्जी दिख रही है, बहुत डेस्परेटली याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको। ऐसे फील हो रहा है कि आपको बात करनी है, आप बहुत तरस रहे हैं, कि ऐसी एनर्जी फील हो रही है, आप तरस रहे हैं आपके पर्सन से बात करने के लिए। आपने बहुत, कुछ लोगों ने बहुत वेट किया है, बहुत ज़्यादा वेट किया है और आप चाहते हैं कि बहुत जल्द इनसे बात हो, ठीक है। तो इस तरह से एक डेस्परेट तरीके से आप इनको मिस करते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। वो वेट कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल हैं, यहाँ पे देखिए सिंगल हैं, या कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं। आपका आपके पर्सन के लिए ये बहुत कम लोगों की एनर्जी है। यहाँ पे एक ऐसी वाइब पिक हो रही है कि आपके और आपके पर्सन के लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशंस अराइज हुई हैं जिसके वजह से आप में सेपरेशन आया होगा। आप लोग बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। यहाँ पे आप लोगों के फैमिली की तरफ से, ठीक है, आपके लिए नए रिश्ते देखे जा रहे हैं या फिर नए प्रपोजल्स के बारे में बातें होनी शुरू हो गई है, ठीक है। ये आपकी फैमिली में आपको, या फिर डेफिनेटली यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पेरेंट्स या फिर आपकी फैमिली में आपके लिए नए रिश्ते देखना या नए प्रपोजल्स के बारे में बात करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। आपके फैमिली में कुछ आपके रिश्ते को लेके बातें करना स्टार्ट कर चुके हैं। ऑलराइट, और आप यहाँ पे बिल्कुल अपसेट दिख रहे हैं। आप बिल्कुल आपके पर्सन के लिए फील करते हैं, आपके पर्सन के साथ एक होना चाहते हैं। आप बहुत सैड सिचुएशन में दिख रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत लो दिख रही है। कुछ लोगों की, वेरी रेयर है ये, कुछ लोगों की एनर्जी ये है। यहाँ पे आप, कुछ लोग सोच रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कॉल या मैसेज कर लें आपके पर्सन को, ठीक है। कुछ लोग ये ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ऐसे करने से आप ब्लॉक हो सकते हैं। अगर इन्होंने अनब्लॉक किया है आपको, अगर आप ये स्टेप उठाएंगे तो डेफिनेटली आप ब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी हम चेक करेंगे, देखेंगे क्या आता है। तो कुछ लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि आप कॉल करना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से कोई स्टोरी लगाएं या फिर कुछ तो करना चाहते हैं, कुछ जेस्चर करना चाहते हैं, या फिर डायरेक्टली कॉल ही करना चाहते हैं ताकि आप अपने पर्सन से बात कर लें, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग बहुत ही लोअर एनर्जी में दिख रहे हैं। आप, कुछ लोग अपने करियर में, जो कुछ लोग जो जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने करियर में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपके करियर वाइज आपका आजकल बहुत लो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप जॉब चेंज चाहते हैं या फिर जॉब चेंज के बाद आपकी वो जॉब, करंट जॉब में आपको खुशी नहीं है, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रहे हैं, बहुत कम लोगों की है जो भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। करियर वाइज आपका बहुत, आप बिल्कुल हैप्पी नहीं हैं, करियर वाइज बहुत लो जा रहा है। जॉब चेंज के बाद नया जॉब आपको सेट नहीं हुआ, या फिर आप एक क्या कहते हैं, अपने करंट जॉब में बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं। और या फिर जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे भी आपको लॉस हो रहे हैं, और यहाँ पे बिल्कुल एक लोअर एनर्जी में आप दिख रहे हैं, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी ये है, ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है कुछ लोग, ठीक है। कुछ लोगों की एनर्जी ये है, आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप इस रिलेशनशिप में आगे क्या करें, ये कहाँ की ओर लेके जा रहा है ये रिलेशनशिप, आप नहीं समझ रहे हैं और आप बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं। आप में कुछ लोग मैरिड होके भी किसी और के साथ अफेयर में है, या फिर कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं आपके, लेकिन आप किसी थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है, आप अफेयर में हैं, या फिर ये आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको ये कंटिन्यू करना है या ना करना है, ये कहाँ की ओर लेके जा रहा है, क्या ये पर्सन रियली आपसे प्यार करते हैं या नहीं, आप बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो हस्बैंड एंड वाइफ होते हुए भी सेपरेटेड हैं और आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं आपके हस्बैंड या वाइफ को आपके लाइफ में, आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप रिटर्न लाना चाहते हैं और आप इसके लिए बहुत सोच रहे हैं क्या करना है, क्या किया जाए कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आए, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लाइफ में ये दिख रहा है कि आप आजकल बहुत ही हायर एनर्जी में दिख रहे हैं, कहीं पे आपको फंक्शंस हैं या फिर कोई फेस्टिवल या फिर रिलेटिव्स के यहाँ कोई फंक्शन अटेंड करने जाना है या फिर शादी या फिर कुछ, आप अब उसको लेके बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं और आपने कुछ टाइम के लिए अपने आप को बहुत ही संभाला है, कंट्रोल में रखा है और आप इस एनर्जी में वैसे ही सस्टेन हो रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट एनर्जी में आप दिख रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो आप बहुत ही सेल्फ लव में दिख रहे हैं, कुछ टूर या फिर कोई शादी की फंक्शन या फिर कुछ फंक्शन अटेंड करने की एक एक्साइटमेंट में दिख रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को लेके कुछ सेलिब्रेट करने के लिए ऐसा कुछ, ठीक है। अब बहुत एक्साइटेड होके वेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग बहुत ही मतलब डिवाइन के ऊपर सरेंडर्ड है आजकल, बहुत ज़्यादा भगवान को पूजना या फिर बहुत ज़्यादा मन्नतें रखना, आप चाहते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में कुछ सक्सेस हो, आपको सक्सेस मिले, इसलिए आप बहुत ज़्यादा आजकल मतलब सरेंडर टू द डिवाइन की मोड में दिख रहे हैं। ऑलराइट, तो ये है आपकी एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी ये है तो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या आती है। ऑलराइट, हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी जल्दी से। प्लीज़ गाइड करना एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे मैक्सिमम लोगों की एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताना एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स की एनर्जी क्या है, व्यूअर्स के पर्सन्स की एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताना एंजल्स। ओह सॉरी, प्लीज़ बताइए एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स की एनर्जी। प्लीज़ बताएं। और कोई कार्ड्स? यस, बॉटम से है स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे है एज ऑफ कप्स। ये देखो, इस कार्ड को आना था ना, दिखा, मैंने सोचा था आप मिस कर रहे हैं। म्यूचुअल एनर्जी होगी कुछ लोगों की, डेफिनेटली आपके पर्सन भी आपको मिस करेंगे। 3 ऑफ वैंड्स आया, ठीक है, यही है, देखिए आपकी और आया था ये दोनों कार्ड्स, और आपके पर्सन के लाइफ में भी कुछ ऐसे सिमिलर आप मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को शायद, देखते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, यस, ठीक है। ऑलराइट, ये है आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स, एज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ है और यहाँ पे टेम्परेंस है। ऑलराइट, तो यहाँ पे 6 की एनर्जी, 6 की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के पर्सन्स जैसे कि आप मिस कर रहे हैं, यहाँ पे म्यूचुअल लव दिख रहा है, डेफिनेटली आपका इस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। देखिए आपके पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी आई थी, तो इस पर्सन की एनर्जी भी यही आई है। आपके पर्सन जिस तरह आप इन्हें मिस कर रहे हैं ना, आपके पर्सन भी आपको बहुत ही ज़्यादा इसी तरह बहुत ही डेस्परेट होके मिस करते हुए दिख रहे हैं। मे बी इस पर्सन के लाइफ में, कुछ लोगों के लाइफ में सिचुएशंस कुछ ऐसी है कि ये चाहते हुए भी आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों की एनर्जी ये मुझे फील हो रही है, ठीक है, चाहते हुए भी। कुछ लोग हो सकते हैं कि हाँ गुस्से में या फिर ईगो में या फिर बहुत इरिटेटेड होके, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी ये है कि ये पर्सन चाहते हुए भी आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऑलराइट, लेकिन आप बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। ये उनकी एनर्जीज़ हैं जिनका म्यूचुअल लव है। ऑलराइट, यस, कुछ लोगों के दिल में प्यार, इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा उमड़ उमड़ के आ रहे हैं आजकल, उनकी करंट एनर्जी है ये,
तो आपको लेके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आजकल आपको लेके सोच रहे हैं, बहुत ही फैंटेसी भरी यादें हैं, आपको लेके प्यार बहुत ही लबी डबी एनर्जी में दिख रहे हैं। बहुत जल्द ये पर्सन आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, सरप्राइज़ कॉल या फिर कुछ डेफिनेटली जेस्चर या कॉल या मैसेज कुछ इनकी तरफ से हो सकता है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के साथ, जैसे मैंने कहा, पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है, कांटेक्ट करने वाले हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए वेरी रेयर ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, बहुत रेयर ट्विन फ्लेम्स। यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ग्रो हो चुके हैं, आपने बहुत कुछ लर्न किया है इस जर्नी का पार्ट होके। तो आपके पर्सन भी स्टार्टिंग में इन्होंने आपसे भागने की कोशिश की है, आपकी एनर्जी से भागते थे, लेकिन अभी आप दोनों की एनर्जी स्टडी हो गई है। मतलब आप ना ही इन्हें चेस कर रहे हैं, ना ही ये भाग रहे हैं। आप अपने लाइफ में अपने कर्मास क्लियरेंस पे लगे हैं, ये अपने लाइफ में अपने कर्मा क्लियरेंस पे लगे हुए हैं, समझिए आप। लेकिन आप एक दूसरे को समझ में आ गया है, ये भी समझ चुके हैं कि आपके साथ इनका डिवाइनली कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। इन्होंने मतलब अपने अपनी जगह, मतलब आप सोल हैं, आप मर्ज हो चुके हैं, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। आपको समझ में आ गया है कि आपकी एनर्जी ये है, आपके पर्सन की एनर्जी आपके साथ ही है, आप एक हैं, एक सोल हैं। और आपने इस सच्चाई को भी एक्सेप्ट कर लिया है कि आपको आपके इस जन्म का कर्म, जो भी कर्मा है, जिन जिन के साथ है, वो सब आपको क्लियर करना है और आपके पर्सन को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। यूनियन तब होता है जब आप एनर्जेटिकली मर्ज हो जाते हैं। फिजिकल यूनियन आपके नसीब में अगर इस जन्म में लिखा है तो डेफिनेटली आप एक होंगे, लेकिन आपके कर्मा क्लियरेंस के बाद ही। आपकी अपनी कर्मा होंगी, उसे आपको क्लियर करना होगा। यूजुअली डिवाइन फेमिनिन या फेमिनिन एनर्जी के लाइफ में कार्मिक्स आते हैं, आपको आपके हस्बैंड या कोई भी, ऑलराइट। और डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ट्विन फ्लेम्स, अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो डेफिनेटली आप ये सारी चीज़ें आपके सामने तब आएंगी जब आप अपने सोलमेट नहीं, आपके कार्मिक से, ठीक है। क्योंकि फेमिनिन एनर्जी के लाइफ में उनके कार्मिक्स आते हैं और मैस्कुलिन एनर्जी, जो भी मैस्कुलिन है, उनके लाइफ में सोलमेट्स आते हैं। और ये चीज़ें तभी होंगी जब आप अपने ट्विन फ्लेम के जर्नी के बारे में जानेंगे, या फिर ट्विन फ्लेम अगर आप रियली हैं तो आपके शादी के बाद ही आपको ये सब समझ में आएगा या फिर आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। मतलब जो भी टीनेजर्स हैं, जो भी यंग एज में हैं, वो कभी भी ट्विन फ्लेम्स, अगर आप खुद को समझ रहे हैं तो डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं। क्यों रीज़न है ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, ऑलराइट। तो ये वेरी क्लियर है कि आप अपने लाइफ में, आप अपने कार्मिक के साथ या फिर आप अपने जिनके साथ भी आपका कर्मा है, उसके पीक पर आप बहुत, जब वैसी एक स्टेज पे पहुंचते हैं, तब जाके आपको रियलाइज़ होता है कि क्या आपके साथ, आपके लाइफ में आपके ट्विन की एंट्री होती है। लेकिन ये आप कभी मत भूलिएगा कि आपके ट्विन फ्लेम तब तक सिंगल नहीं, ठीक है। उनके लाइफ में भी उनके कर्माज हैं, ठीक है। उनके लाइफ में भी उनके सोलमेट के साथ उनका कर्मा है, ठीक है। वो भी मैरिड हो सकते हैं या फिर मैरिज करने वाले होंगे। आप डेफिनेटली मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। तभी आप एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ट्विन फ्लेम के ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैं कभी बनाऊंगी, लेकिन आपको सच्चाई को स्वीकार करना होगा। ये नहीं कि जब मैंने कह दिया और आपको कड़वा लगे, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, ठीक है। क्योंकि आप इतने फोर्सफुली आपको इस एनर्जी में फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप डिविएट हो रहे हैं अपनी जर्नी से और आप बहुत सारा आपका टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आएगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, ऑलराइट। तो बस मुझे इतना कहना है कि आप जो कुछ बहुत रेयर ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। यहाँ टेम्परेंस, बैलेंस का कार्ड है, बैलेंस होती हुई दिख रही है। मतलब आप सब बहुत अवेकन हो चुके हैं, आप अवेकन हो चुके हैं, आपके ट्विन भी बहुत अवेकन हो चुके हैं। ये सब आप अपने अपने कर्मा में लगे हुए हैं। आपकी जिनके साथ कर्मा है उनके साथ आप अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई को मानते हुए कि आपका इस पर्सन के साथ क्या कनेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे ये एनर्जीज आई हैं आपके पर्सन की कि आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत जल्द आपके पर्सन की तरफ से कांटेक्ट हो सकता है, जो इतने ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। स्ट्रेंथ में आएंगे डेफिनेटली। यहाँ पे देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बॉटम से मुझे कुछ एक ऐसी वाइब दे रही है कि जैसे कि मैं कहती हूँ कि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ
अचानक से कुछ चेंज, एक सडन चेंज, या फिर इनके लाइफ में कुछ ऐसा कुछ घटित होगा जिसके बाद इनके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आएंगी और जिसके बाद इनको एक स्ट्रेंथ मिलेगा, ठीक है। फिर ये आपकी और एक्शन लेंगे, कुछ ऐसी वाइब आ रही है मुझे, ठीक है। ये पर्सन रेडी दिख रहे हैं उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, या फिर उस कुछ भी हो सकता है, ये इनके लाइफ में एक तूफान सी आने वाली है, कुछ जो कंप्लीट उथल पुथल करके रख सकती है इनकी लाइफ को, लेकिन फिर सेटल हो जाएंगे, शांत हो जाएगा माहौल और फिर स्ट्रेंथ में आएंगे और आपकी और एक्शन लेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी वाइब आ रही है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। ऑलराइट, आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे कनेक्टेड, तभी आपको एनर्जीज से आप कनेक्ट हो पाएंगे, तभी आपको एनर्जी में मतलब जो अपडेट्स है ना वो आपको रेगुलरली मिलती जाएंगी। ऑलराइट, हमेशा रीडिंग को गाइडेंस की तरह लीजिएगा। ऑलराइट, और डिसीशंस रीडिंग्स के ऊपर कभी मत लीजिएगा। देखिए, सिंपल से बता दो, यहाँ पे एक गड्ढा है, ठीक है, आप आ रहे हैं, आप इस गड्ढे में गिरने से पहले आपको बताया जा रहा है कि टेक दिस टर्न, ओके, ताकि आप इस गड्ढे में ना गिरे। ऑलराइट, तो इसी तरह होता है, जैसे अगर आप यूनिवर्स या फिर आप एंजल से कनेक्टेड रहते हैं तो एंजल्स या फिर यूनिवर्स आपको गाइड करती हैं, ठीक है, उसे गाइडेंस की तरह लीजिएगा। समझिए, आप कुछ बड़ा आपके लाइफ में हादसा होना है, उससे आपको सेफ कर दिया जाता है, कुछ हिंट दिया जाता है, उसे आप ठीक तरह समझ के सही रास्ते को चुनिएगा, ठीक है, गाइडेंस की तरह लीजिएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।